गुड मॉर्निंग सर। Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. यस, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? कौन से क्वेश्चंस हो गए? सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूफ करवाया था। हाँ, ठीक है। वो क्वेश्चन था that is every matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix uniquely. यस सर। उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, वो करवाए थे। अच्छा, और उसके बाद रह गया था इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स में आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने? यस सर। यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे? का डिटरमिनेंट निकालते हैं। और कौन बताएगा? यस, सर किसी मैट्रिक्स के माइनस और कोफैक्टर भी निकालने होते हैं। हाँ, यस। उसमें एक्चुअली हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे, और कोफैक्टर जब निकालते हैं तो उसके लिए हमें माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको हम देखेंगे। और डिटरमिनेंट का इसमें सबसे पहले तो डिटरमिनेंट की हमें ज़रूरत होती है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डिटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है देन इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज इनवर्स नॉट एग्जिस्ट फॉर ज़ीरो डिटरमिनेंट। ओके, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। अभी इन सबको ग्राइंड करके फिर शुरू करते हैं। टेस्ट का पता चल गया सबको? सेशनल टेस्ट यस सर। थर्सडे में। यस, बताओ। सर रिपीट करना सर, क्या कह रहे हो? सेशनल टेस्ट का सबको पता है? Yes, sir. ऑफलाइन में पता तो है, लेकिन सर वो क्या है इसका सिलेबस? आपने गूगल क्लासरूम में देखा था? सर वो तो पूरा इसका सेमेस्टर का है ना। जब ये एग्जाम आपका लास्ट वीक होने को था तभी हमने बताया था कि 2 यूनिट्स को हम कवर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी तो हम थर्ड यूनिट शुरू कर दी है। एक्चुअल में होता है क्या है, जितना कवर हो जाता है सेशनल से पहले 50% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना कवर हो जाता है तो उसको हम सब इंक्लूड करते हैं सेशनल में। तो हमने तो फिलहाल ये मैट्रिसेस को अभी नहीं इंक्लूड किया है, 2 यूनिट्स ही रखे हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, और भी स्टूडेंट्स मना कर देते हैं। तो आपके लिए फिलहाल 2 यूनिट है, ये तो हमने बहुत पहले ही बता दिया था, आपको तैयार हो जाना चाहिए था अब तक। जिसको नहीं पता है उनको वो लोग नोट डाउन कर लें। 2 यूनिट्स आपका रहेगा सेशनल में, ऑफलाइन होगा 75 मिनट्स का विद 30 मार्क्स।
ओके, तो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स को ले लीजिए कि आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स आपको पता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, क्लियर है सबको? ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के। यस, ठीक है, ये तो क्लियर है ना सबको? A11, A12, A13, फर्स्ट वाला जो सफिक्स है इसका वो रोज के लिए होता है, सेकंड वाला कॉलम्स के लिए होता है। तो ये आप क्लियर है। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ओके, एडजॉइंट ए क्या होता है? वो भी एक मैट्रिक्स होती है, अभी हम उसको देखते हैं कैसे होगा। और डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है आपका तो ये फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कहते हैं डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। सो कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है देन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए। नाउ एडजॉइंट ए क्या होता है? आपका मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ईच ए आई क्या होते हैं? आपके कोफैक्टर होते हैं करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट। A11 है तो A11 के लिए ये होगा, A12 है तो A12 के लिए होगा। तो जनरली हम क्या कहते हैं? ए आई जे इज रिटन एज -1 टू द पावर I प्लस जे एम आई जे। एम आई जे क्या होगा आपका? माइनर ऑफ ए आई जे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए आपका वो माइनर होगा, और इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे का, ए आई जे के लिए। ओके, अब मान लीजिए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए इज ए गिवन मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करो आप। सबसे पहले कोई एक एलिमेंट के लिए लेते हैं। वैसे में तो फाइंड आउट करना पड़ेगा पूरे 9 एलिमेंट्स के लिए, लेकिन कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं इसमें। जैसे ये ले लेते हैं, ये वाला एलिमेंट। तो इसकी पोजीशन क्या है? A13। क्लियर है सबको? A13। यस, बोलो। यस सर। A13 के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A13। कोफैक्टर ऑफ A13। सो इसकी वैल्यू होगी A13 इज इक्वल्स टू माइनस आएगा आगे, है ना? यस यस, और A13 में आगे माइनस आएगा ना? माइनस, हाँ, ये माइनस जो आ रहा है -1 की पावर 1 प्लस 3, ये आपको देंगे अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ये जो कर रहा है ना -1 की पावर, ये जो ले रहा है -1 की पावर, ये आएगा आपका। और वैसे भी प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। देखो ये पहला टर्म होता है प्लस का, फिर होता है माइनस, फिर प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। तो -1 की पावर 4 इज 1 M13। अब इसको IJ नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? 13 लिखना था। ओके, इसको आप लिखो 13।
13। अब 13 की वैल्यू क्या होगी? 13 आपको पता है माइनर जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। जिस एलिमेंट का आपको लेना है वो एलिमेंट के लिए आप रो को और वो आप कॉलम उसको डिलीट कर दें, जो बचेगा ये सब वाला एलिमेंट इसका डिटर्मिनेंट होगा। सो 1 टाइम्स ऑफ 1 तो 1 हो जाएगा, 4 5 7 8 ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको पता हो जाएगी कितनी है। ये हो गया आपका A13। ठीक, तो A13 अब आपकी इस पोजीशन पे ये एक एलिमेंट आ जाएगा A13 का। अब इस तरह से आप A11 A12 A13 सारे एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब इसको हम क्या कहते हैं? माइनर। अब किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, अगर 8 का निकालना है 8 वाले एलिमेंट का, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए 8 वाले एलिमेंट का आपको निकालना है, ये क्या है? 3132 A32। तो आप इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, ये एलिमेंट्स आपके बचेंगे। M32 के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 3 4 and 6। ये है ना, दिस एंड दिस। ये आपका आ गया। और इसके साथ जो साइन दे देंगे, अगर -1 की पावर 3 + 2 की दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? A32। और ये हो जाएगा कोफैक्टर इसका, कोफैक्टर ऑफ A32 एलिमेंट। होपफुली ये क्लियर होगा सबको। कोई डाउट इसमें? यस? तो ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन सबसे पहले हमें देखना क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो हो। और थ्रू आउट मैट्रिसेस के लिए आप हमेशा याद रखना, आगे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देंगे, डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट जैसे जीरो हो जाता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं एमसीक्यूज वगैरह के लिए। अभी आप और भी एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव गेट वगैरह, उसमें बहुत इसकी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो ये सबने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। So the question is, find the inverse of A is given as 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 and 1। क्या इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है? डिटरमिनेंट। यस, सबसे पहले थोड़ा इसमें हम कंटेंट करेंगे, इसको लिखेंगे हम इसके बारे में। इस तरह से लिखेंगे, we know that the inverse of a given matrix given The adjoint upon determinant. matrix A, yes, A is, which is given by A inverse equals to adjoint A over determinant A, where provided determinant of A is non-zero. Okay, provided determinant of A is non-zero, where adjoint A is given by A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33 where each Aij is equals to minus 1 to the power I plus j Mij. Mij called minor of Aij and Aij called is cofactor of Aij. क्लियर? तो ये सब आप कंटेंट थोड़ा सा इसके बारे में लिख दें, फिर आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन शुरू करना है। तो सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो बताएं डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 1. वेरी गुड, 1 which is non-zero, hence A inverse exist. डिटरमिनेंट ए आ गया। अब now using this formula Aij is minus 1 to the power I plus j Mij. So find out करें। सबसे पहले A11 क्या होगा? minus 1 to the power 1 plus 1 M11 minus 1 की power 1 plus 1 that is 2, that is squaring, तो 1 देगा। M11 1 टाइम्स ऑफ M11 का मतलब क्या होगा? इस एलिमेंट का कोइंसाइडिंग रो एंड कोइंसाइडिंग कॉलम जो हो रहा है, तो बचेगा -3 4 -1 एंड 1। डिटरमिनेंट लेता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 + 4 इज इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपके पास, A11 इज 1। क्लियर है सबको? यस, बोलो भाई। यस सर, क्लियर है सर। ओके, सो A12 कितना आएगा? इसी तरह से A12 की वैल्यू बताएं। -2. की पावर, इस फॉर्मूले से एडजॉइंट आ रहा है या कोफैक्टर आ रहा है? ये तो अभी कोफैक्टर सब निकाल रहे हैं, एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं। तो फिर एडजॉइंट पर कोफैक्टर का इनवर्स होता है? हाँ, वो इनवर्स की फॉर्म में होता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज की फॉर्म में हम लिख नहीं रहे हैं अभी, हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। एडजॉइंट ही हो गया ना? क्या कह रहे हो? सर अगर हम इसका ट्रांसपोज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो फिर तो ये एडजॉइंट ही हुआ। हाँ, अभी तो पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है सर। देखो बुक में जो है ना, पहले मैट्रिक्स लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके करते हैं तो एडजॉइंट ए आता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कि आपको ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। ठीक है समझ रहे हो? तो एक स्टेप आपका वहां पे बच जाएगा, आपको मैट्रिक्स लिख के फिर दोबारा मैट्रिक्स नहीं लिखनी पड़े, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप इतनी लिखो। पहले तो आप कोफैक्टर्स निकालो, मेन काम ये है Aij वाला। ये अगर ये आपका सही जा रहा है ये, तो आपके पास मैट्रिक्स आएगी एडजॉइंट की, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कितना आ रहा है? M12 ये कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। -2 आ गया। -2। और सारे एलिमेंट्स बताओ। -2 सर, A13। हाँ सर। by -1 to the power 1 + 3 M13 कितना आ रहा है ये? -2। -2 ओके। नेक्स्ट A13 के बाद आएगा आपका A21। 1 सर। A21 -1 आएगा सर। -1 क्योंकि ये -1 की पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 + 4 -3 4 -1 1 डिटरमिनेंट, सो -3 + 4, इसके अंदर 1 बचेगा और ये -1। ओके, A22 3 आएगा सर। A22 इज हाउ मच? 3 सबका 3 आ रहा है? ओके,
नेक्स्ट ये भी 3 आएगा। A to 3 is 3 आएगा। again 3. यस सर। Okay, good. A31. 0। ओके, सबका आ रहा है? ये सब लोग बताओ 0 किस किस का आ गया? 0 आ रहा है। मेरा सर 0 आ रहा है। ओके 0 832 -2 okay, good. And A33 next. -3। -3 Good. Okay. So A inverse is equals to adjoint A over determinant A. Determinant A की वैल्यू क्या है? 1 है सर। Determinant A is 1. 1 हो गया ये वाला। Determinant A is 1, so it is same as adjoint of A. Okay. So adjoint A की वैल्यू रख दो A11, A12, A13 करके वैल्यू रखो कितना रहा? A1 e to the power omega t minus kx, लेकिन मीडिया होगा फिर ओके, इसमें हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में, तो इसको कर सकते हैं। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? यस आ रही है आवाज? धीरे अच्छा अभी आ रही है, सबको क्लियर? यस ओके ओके। तो इसमें क्वेश्चन है आपके और अच्छे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो आप निकालने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा क्वेश्चन किया है ये सब? तो इसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोज ले रहा है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आप ये ले रहे हैं, अब ट्रांसपोज करके देखना, पीछे से आंसर आप मिला लेना। अगर ट्रांसपोज के हिसाब से आ रहा है तो ये तो आपका आ जाएगा मैट्रिक्स, यहाँ से इसका आप ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज के हिसाब से आ जाएगा। देखो मेन चीज ये है आपका कोफैक्टर और माइनर, इसमें अगर कुछ भी गलती हो गई तो फिर आपका वो ट्रांसपोज करने से भी कुछ नहीं होना फिर, तो इस चीज को तो बहुत केयरफुली आपको करना है। ओके चलो और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स अच्छा, इसको लिखने से पहले एक चीज आपको बता दें, अगर आपके पास लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है ओके, और सी आपको गिवन है मैट्रिक्स, ए भी आपको मैट्रिक्स क्या है गिवन है, ए भी आपको गिवन है, सी भी आपको गिवन है, ए एंड सी आर गिवन मैट्रिसेस। ओके
फाइंड बी, वो कह रहा है आपसे फाइंड बी। तो बी को कैसे फाइंड करेंगे? तो ए और सी तो आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप देखो कि ए जो है डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। ए जब नॉन जीरो होगा दैट इज ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम ऑपरेट करेंगे ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी। ए इनवर्स की जब ए से मल्टीप्लाई होता है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। कोई भी मैट्रिक्स है ए इंटू ए इनवर्स अगर आप करते हैं तो वो क्या देता है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। सो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू सी। और आपको पता है आई के साथ अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है ए। तो बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा बी। बी इज सेम एज ए इनवर्स सी। ठीक, तो आपने क्या करना है? सी तो आपको गिवन था और ए इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी की वैल्यू मिल जाएगी ए इनवर्स सी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको बी फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, स्टेप का भी क्वेश्चन होगा उसमें तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्लियर है सबको? यस, हेलो, Yes, sir. ओके ओके ओके। ना फाइंड, अच्छा हाँ देखो पहली बार कंडीशन हो गया है मैनेजमेंट मस्ट बी कंटीन्यूअस अप्रोच ए इनवर्स। चलो चलो आएगा तो हम देखते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ must be continuous, must be continuous. find the inverse of A is equal to 2 3 4 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ओके, इसका आप लोग करो फाइंड आउट, बताओ कितना आ रहा है इनवर्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कितना आ रहा है? एलिमेंट्स क्लियर है? 2 3 4 देन 4 3 1 देन 1 2 4। करो आप लोग जरा इसको ट्राई, देखो कहाँ तक आ रहा है। It does not exist. यस, क्या बता रहे हैं? Does not exist. It's not exist. One second, हम check करते हैं। 0 yi plus yi r is equal to y east. Okay, Exercise 2.3, ठीक है ना? page number 35. तो ये 2.3 number 35 and then inverse of matrix 1 4 ओमेगा टी ये 0 हो गया है। एग्जिस्ट तो कर रहा है भाई, यहाँ पे आंसर तो आ रहा है। यस सर, 0 नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0, डिटरमिनेंट -5 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव में एग्जिस्ट हो जाता है। नेगेटिव डिटरमिनेंट पे एग्जिस्ट हो जाता है। हाँ डिटर्मिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव। ओके सर। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो कॉम्प्लेक्स अगर मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो आई के टर्म्स में भी आ सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है वो, अब इसको कैलकुलेट करें हम और फिर इसको आंसर देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका रहना चाहिए। इसमें जो आपका आंसर आ रहा है इनके हिसाब से 8 minus 4 4 2 to 4 4 minus 3 ये इनवर्स से जा रहा है 2 4/5। ये कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
14. Therefore, as x is equal to 0, t dash over dash x y I plus y r. Later on, transfer force दूसरा यहाँ पर t dash over dash x y. Is it okay? 3 minus 1, 7 by 5 minus 4 by 5, 1 by 5, 9 by 5 minus 4 9 by 5, 6 by 5. Transfer force of continuous reaction at the boundary. Typically, I've determined Transfer force at dash t dash over dash. 2 times Transfer force t dash over dash. 4 प्लस होता है, फिर माइनस 3 टाइम्स लेंगे आप, माइनस 3 टाइम्स लेंगे दिस कॉलम 1 4, फिर प्लस टाइम्स होता है 4 टाइम्स दिस 4 3 1 and 2, so 2 times 12 minus 2 minus 3 times 16 minus 1 plus 4 times 8 minus 3. Okay, so 2 times 10 minus 3 times 15 plus 4 times 5 3 now 4 8 3 yes. It is your 20, it is your 5, it is your 20. कितना आ रहा है पे होगा डिटरमिनेंट? सर -5. -5 What's the -5? अच्छा -45 आ रहा है ना? -5 आ रहा है, -5 आ रहा है ना सबका? सही है, दोनों प्लस है ना, तो माइनस। इसके बाद आप एलिमेंट्स निकाल लो। तो हम एक एलिमेंट निकालते हैं, रैंडमली निकालते हैं, 8 3 निकालते हैं, सबसे लास्ट वाला 8 3 3 -1 to the power 3 plus 3 -6. m3, so ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओनली m3 बचेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 3 4 3, डिटरमिनेंट that is 6, so it is your -6, ठीक है, जिसने बताया था सही बताया, -6, ओके। अब जब आप इसमें डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ये एक एलिमेंट आएगा ना ऐसे करके एडजॉइंट मैट्रिक्स में A33, सब समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये एलिमेंट्स आएंगे और A33 अभी हमने निकाला, ये आ रहा है -6 सो डिटरमिनेंट, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, डिवाइड किससे करना होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू से, सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट की और वैल्यू रख दो। फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट कितना है, -5 यहाँ पे रखेंगे, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगी 6/5। लास्ट वाला जब एक हमने एलिमेंट को वेरीफाई कर लिया, क्लियर आ रहा है हमारा, सही है? यस बच्चे लोग बोलो, आ रहा है सबका? हेलो, यस यस सर, हो गया। कीर्ति का हो गया, यस क्षमा कुमारी, आ गया आंसर? यस सर। किंदर, गौरव, आ गया सर। और कौन कौन है? तो इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक है।
देखो अभी आप लोग अपना मेन फोकस करो अपने सेशनल के ऊपर। 2 यूनिट है आपकी कवर हो चुकी हैं और 2 यूनिट को एक्सरसाइज के साथ में सॉल्व करते जाओ, क्योंकि ये 2 यूनिट आपकी बहुत वेटेज रखती हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, और अभी हम इतना बहुत ज़्यादा कुछ लेंथी आपको नहीं करवा रहे हैं कि आप कर ना सको। ये बेसिक चल रहा है जो आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और ये सिलेबस में भी है हमारा। तो इतना हम कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट लेके भी नहीं चल रहा है जो आप लोग कर ना सको और कंफ्यूज हो जाओ इसमें। इसको तो आप बस ऐसे भी कर लो, सैटरडे संडे मिलेगा एग्जाम के बाद, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो ये भी हो जाएगा। अभी इसको हमने इंक्लूड किया ही नहीं है क्वेश्चन पेपर में। 2 पेपर्स 2 यूनिट का रहेगा आपका। सही है? ओके सर। अभी आप मेन फोकस उस पर रखो। अभी तो बस इसको कर लो क्वेश्चंस को, और इसको फिर अच्छे से करना। तो वेडनेसडे को ना थोड़े से रिवीजन करा दीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल। देखो रिवीजन का वैसे टाइम तुम्हारा भी होना चाहिए था कि अब, क्योंकि एक हफ्ता ये और एक्सटेंड हो गया आपका पेपर जो था, 1 हफ्ते एक्सटेंड हो गया। तो एक दिन पहले आप लोग तो अभी से रिवाइज करें उसको, वही ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल हम देख लेंगे जो भी होगा। क्योंकि थर्सडे में ही तो आपका एग्ज़ाम है। 19, तैयारी है आप लोग सबकी? कैसे कैसी हो गई तैयारी? अच्छी तैयारी है सबकी? यस बताओ, कोई बता नहीं रहा भाई। कैसी तैयारी है? यस तैयारी तो ठीक है सर। एग्जाम में सेटिंग प्लान क्या रहेगा? सिटिंग प्लान जैसा होता है वैसे ही होगा, जनरली जैसा होता है। जी फिर भी कितने डिस्टेंस पे बैठेंगे बच्चे? तुम अभी से सोच रहे हो तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। तो कॉलेज होता है, कॉलेज है, यहाँ पर चीटिंग वगैरह पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है सर, चीटिंग के तो बोल ही नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं सर। जितने डिस्टेंस पे बैठेंगे उसी हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे ना। डिस्टेंस आपका बस इतना ही होगा कि आप अपना कर सकते हैं, आपका कोई देखेगा नहीं। अगर आप कर रहे हैं आपको कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, आपका कोई देख नहीं पाएगा। तो अपना केयरफुली आप अपना मतलब अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर ठंड ज्यादा है ना तो इसलिए बच्चे बैठे, ठंड नहीं लग जाए बच्चे को। अरे बच्चे अभी इतना थोड़ी ना सोचा जाता है, सभी के लिए वो तो कर। अभी आपका मेन फोकस बस ये रहना चाहिए कि आप 2 यूनिट्स को कवर कर लें। That's it. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग ग्रुप में डालना है क्वेश्चन। तो सेक्शन बी के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग भी उसमें डिस्कस करें। ओके सर। मोस्टली आपको आंसर मिल जाता है, जो भी आप उसमें क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप पेपर में अच्छा करने की कोशिश करें। आपको वो तो आ ही चुका है, उसका फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन पेपर का? यस तो आपको पता है। ओके, आप लोग अटेंडेंस खोलते हैं अभी 20 दिसंबर। ओके, रोल नंबर 1 आकाश। ओके, रोल नंबर 2। ओके, 3। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 प्रेजेंट। रोल नंबर 4
रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। Okay, 5. प्रेजेंट सर। Okay, 5. Okay, 6. प्रेजेंट सर, रोल नंबर 6। Okay, 7. प्रेजेंट सर, 7 प्रेजेंट। Okay, 8. प्रेजेंट सर, रोल नंबर 8। 9. प्रेजेंट सर। 10. प्रेजेंट सर। 11. प्रेजेंट सर, रोल नंबर 11। 12. Yes, 12. Present sir, roll number 12. 13. प्रेजेंट सर। 14. Present sir. 15. 16. प्रेजेंट सर। 17. 18. प्रेजेंट सर। 19. Okay, 18. 19. Present sir. Okay. 20. प्रेजेंट सर। Okay. 21. Okay, 22. 23. प्रेजेंट सर। 24. बाल निकटवा नहीं दो, नाच तक निकटवा रहा हूँ। 25.